हेलो ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। टुडे क्लास वी विल स्टार्ट विथ अ वंडरफुल कोटेशन, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक फॉर टुडे। आज बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। मैं आपके लिए आज एक ग्रामर का क्लास लेकर आया हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज नाउन एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, नाउन। तो सबसे पहले जानेंगे कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज नाउन? नाउन की जो उत्पत्ति हुई है ये एक लैटिन वर्ड है। नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका इंग्लिश में रूपांतरण करने के बाद इसका मतलब होता है नाउन। ओके, नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद इसका मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब होता है नेम। किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ओके, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज नाउन। तो हमें सिखाया गया है, रटा रटाया ज्ञान बचपन में दिया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, ये वो ब्ला ब्ला एक्सेट्रा। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है हमें। हम सीधा बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड और नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में कोई भी चीज जिसका भी नाम हो वो होता है नाउन। दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम हो वो नाउन होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ओके, सो इफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। नाउन को अगर उसके कास्ट के हिसाब से बांट दिया जाए तो इसे पांच भाग में बांटा गया है। 5 फॉर्म्स में डिवाइड किए गए हैं। दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको याद करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, एक ट्रिक है। आप इसे याद कर सकते हो एक कोड वर्ड से जिसका नाम है पकमा। PCCMA, पकमा। पकमा के हिसाब से आप याद रहेगा P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन वो है, प्रॉपर मतलब होता है कोई भी खास चीज, कोई भी खास चीज, वैसा नाम जो किसी को औरों से अलग करने के लिए विशिष्ट रूप से दिए जाते हैं। किसी भी चीज किसी को भी औरों से अलग करने के लिए विशिष्ट रूप से दिए जाते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो कह सकते हैं द प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। द प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल राम, पटना, ताजमहल एक्सेट्रा। तो इसके भी कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल ये है कि हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेके आता है। इसका रूल नंबर 2 है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन को अगर आप लिखते हो तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। ओके, अगर आप लिखते हो ताजमहल तो इसका जो टी होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। ओके, इसका थर्ड रूल है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल 3 होता है। एक होता है ए, एन और द। ए एंड द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ओके, और वैसे तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट प्रॉपर नाउन विल टेक द इफ इट इज यूज्ड फॉर मॉकिंग। अगर किसी मजाक के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसी भी हंसी मजाक के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग इसके साथ कोई आर्टिकल यानी ए एन का यूज कर सकते हैं, बस एक मजाक के पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ ऑफ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। सभी लड़कियों को लगता है कि वो अपने आप में प्रियंका चोपड़ा है अपनी एरिया की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रियंका चोपड़ा कह सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग द का भी यूज कर सकते हैं। द का यूज कर सकते हैं किसी भी खास पर्पज से। जैसे कह सकते हैं डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भावा ऑफ मॉडर्न इंडिया। डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भावा ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें आर्टिकल का यूज करते हैं और वैसे इसमें प्रॉपर नाउन में कोई भी आर्टिकल का यूज इसके अलावा यूज नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार हो। वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, समूचे जाति का अधिकार हो, समूचे जाति का अधिकार हो। एक नाम देने से सभी
एक नाम लेने से समस्त का बोध हो जाए, एक नाम लेने से समस्त का बोध हो जाए, वो कॉमन नाउन कहलाता है। हिंदी में से हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट बोलते हो तो स्टूडेंट कहने से पूरे के पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का बोध होता है। रिवर कहते हो तो पूरा रिवर का, जितना भी पूरी दुनिया में जितने भी रिवर हैं वो सबके बारे में पता चलता है। विलेज बोलते हो तो कोई भी दुनिया, लेकिन इसी में से आप किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम लेते हो, पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेते हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आप कहोगे गंगा, तो गंगा तो बहुत सारा है नहीं पूरी दुनिया में, एक ही गंगा है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन आप जब सिर्फ रिवर बोलोगे तो ये एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ओके, इसका भी कुछ नियम है, कुछ रूल है। पहला रूल इसमें ये है कि हमारे समक्ष ये दो रूप में आते हैं। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, एक वचन और दो वचन, बहुवचन। एक वचन जो होता है वो उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, और अगर बहुवचन होता है तो ये एक वचन होता है तो ये आर्टिकल लेता है, और बहुवचन होता है तो इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, द बॉय इज हैप्पी, द बॉय इज हैप्पी। यहाँ पे जो बॉय है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ द आर्टिकल का यूज हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे बॉयज आर हैप्पी, तो यहाँ पे द बॉयज आर हैप्पी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉयज आर हैप्पी, ना कि द बॉयज आर हैप्पी। ओके, हमारा थर्ड टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वैसा नाम जिनसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, ठीक है, किसी भी ग्रुप का पता चले, वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो कह सकते हो एग्जाम्पल में फर्नीचर, पुलिस, पार्लियामेंट, ये हमेशा क्या है, एक ग्रुप में रहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसे भी हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं कलेक्टिव नाउन को। एक होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें भिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं। जैसे हम लोग फर्नीचर कहेंगे तो फर्नीचर में बहुत सारी चीज हो गया, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, सोफा हो गया, ये सब फर्नीचर हो गया, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीज को लेकर एक ग्रुप बनाया जाता है, वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। सेकंड होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वो क्या होता है, उसमें एक प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रकार के सदस्य होते हैं, वो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे आप कह सकते हो कैटल, मवेशियों का झुंड, पीपल, लोगों का झुंड, पुलिस, इसमें सब एक प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, वो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपस में एक भी होता है और कभी कभी आपस में ये भिन्न प्रकार के सदस्यों से भी बने होते हैं। जब ये एक प्रकार के सदस्यों से बनते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और जब ये अलग अलग प्रकार के लोगों से बने चीजों से बने होते हैं ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फोर्थ है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये होता है वैसा नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। ठीक है, ये होता है मटेरियल नाउन, जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो सके, ये भी मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो मिल्क, राइस, गोल्ड एटसेट्रा। और ये जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है और इसका कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। बट इफ मटेरियल नाउन इज मेड पर्टिकुलर इट विल टेक द आर्टिकल। इफ मटेरियल नाउन इज मेड पर्टिकुलर इट विल टेक द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, the water of the Ganga plays very important role in the life of the Hindus. जो गंगा का पानी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हिंदुओं के लाइफ में। तो यहाँ पे द लगाना सही है। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाम जो देखे नहीं जा सकते, जैसे देखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, बल्कि इन्हें महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे लव, डेथ, एंगर एटसेट्रा। ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसका सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड। ओके, इस तरीके से ये एग्जाम्पल इसका कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ओके, अब चलिए हम नाउन से रिलेटेड कुछ कॉमन वर्ड्स को लेकर बताते हैं आपको आज। अगर कोई बोलता है इंग्लिश
इंग्लिश टीचर, तो ये क्या कहना सही है? नहीं, इंग्लिश टीचर कहना सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताया था कि इंग्लिश का जो ताल्लुकात है वो सीधे ब्रिटेन से होता है। इंग्लिश कहने का मतलब वो सीधे ब्रिटिश लोग को वो सीधे बताता है। तो अगर कोई बोलता है कि ही इज़ द इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षक तो है लेकिन वो क्या है? अंग्रेज है, ना कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर है। तो इसे हम सही तरीके से कैसे कह सकते हैं? ही इज़ द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ही इज़ द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ना कि ही इज़ द इंग्लिश टीचर। ओके, तो ये आप आज के बाद से अभी यूज नहीं करोगे इंग्लिश टीचर का। इंग्लिश टीचर नहीं होता, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है। सेकंड है इनिंग। लोग बोलता है इनिंग, तो ये इनिंग नहीं होता। हम लोग मैच देखते हैं तो इनिंग बोलते हैं, फर्स्ट इनिंग खत्म हो गया, सेकंड इनिंग खत्म हो गया, तो फर्स्ट इनिंग नहीं, फर्स्ट इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स, ना कि इनिंग। थर्ड है बिलियार्ड। बिलियार्ड आप जानते हो एक गेम होता है, तो ये बिलियार्ड नहीं होता, ये बिलियार्ड्स होता है, ये बिलियार्ड्स होता है। फोर्थ एरर है फाइनल कंक्लूजन। लोग बोलते हैं फाइनल कंक्लूजन, तो फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, फाइनल डिसीजन बोल सकते हो आप लोग, या सिर्फ कंक्लूजन बोल सकते हो। ओके, एक एरर और देखते हैं, टाइप राइटर। लोग बोलते हैं टाइप राइटर, मैं टाइप राइटर हूँ, ये टाइप राइटर नहीं होता, टाइपिस्ट होता है। जो लोग टाइपिंग करते हैं उसे टाइपिस्ट कहते हैं, ना कि टाइप राइटर कहते हैं। और जो टाइप राइटर वो होता है वो एक मशीन होता है। सेवेंथ है नेक्स्ट, वो है कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ होता है तो लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, इट इज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसे हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, वैसे ही एक और है, आप जाते हो अपने एटीएम में कोई भी पैसा निकालने, ओके, तो आप लोग देखते होंगे उसमें लिखा रहता है सेविंग अकाउंट, तो ये सेविंग अकाउंट नहीं, वो लिखा रहता है सेविंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे नाउन से रिलेटेड। अगले क्लास में मैं इससे नाउन के नेक्स्ट पार्ट को आगे बताऊंगा और इससे रिलेटेड और भी एरर्स को करवाऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी भी आज की वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए थैंक यू सो मच।